यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 11 उसका दूसरा भाग द एपिसल ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 11 द सेकंड पार्ट। उन पर हाय, क्योंकि वे मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। यहाँ पर यहूदा झूठे उपदेश देने वाले लोगों को देखकर कहता है कि ये लोग बिलाम के समान है जो अपने मजदूरी पाने के लिए भ्रष्ट काम करते हैं। अब हमें सीखना है कि बिलाम ने कौन सा गलत काम किया। गिनती की किताब अध्याय 22 को जब हम देखते हैं, वहां पर हम पढ़ सकते हैं बिलाम एक भविष्यवक्ता है। मोआब का राजा बालाक राजा बिलाम को बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हें धन संपत्ति सोना चांदी सब कुछ दूंगा, तुम्हें आना है और इजराइल के लोगों को श्राप देना है। लेकिन परमेश्वर बिलाम से कहता है तुम जाकर श्राप नहीं देना। तो बिलाम जाता है, प्रभु की बात मानता है, श्राप नहीं देता, आशीष देता है। और क्योंकि वो आशीष देता है, उसको बालाक राजा से कोई इनाम नहीं मिलता। अब बिलाम वापस आया, लेकिन बिलाम के अंदर यह है कि मुझे वो धन चाहिए, वो सोना, वो चांदी, वो इनाम, मुझे सब कुछ चाहिए। इसलिए बिलाम जाकर उस राजा से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि इजरायली लोग गलत करें, तो तुम्हारे देश की स्त्रियों को इजराइल के पुरुषों के साथ एक संबंध रखने कहना। ये हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 14 में पढ़ सकते हैं, रेवलेशंस 2 वर्स 14 में। बिलाम के इस सुझाव के कारण बालाक राजा ऐसे ही करता है। मोआब देश की स्त्रियां आकर इजराइल के साथ एक रिश्ता रखते हैं, जिसके कारण इजराइल के पुरुष लोग व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर से भटक जाते हैं और अन्य आराधना में अपने आप को फंसा देते हैं। तो यहाँ पर हम बिलाम के जीवन से क्या सीख सकते हैं? बिलाम दिखाने के लिए वो ये दिखा रहा है कि मैं वही करूंगा जो परमेश्वर कहता है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा है कि मुझे वो धन, वो संपत्ति, वो सोना चांदी सब कुछ चाहिए, और इसीलिए वो प्रभु के लोगों को भटका देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें सावधान होना है। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार आकर आपसे कहेंगे कि आप हमें इतना रुपया दे दो, हम प्रेयर करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका घर में शांति रहेगा। ऐसे लोगों से सावधान होना, क्योंकि प्रार्थना मुफ्त में किया जाता है। परमेश्वर की चंगाई को हम बेच नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होना। साथ में हमारे जीवन पर हम इस बात का ध्यान देना, जो भी हम कमाते हैं उसमें भ्रष्टता नहीं होना है। हमारे घर में आने वाले हर एक रुपया ईमानदारी का पैसा होना चाहिए। गलत कमाई हमारे घर में नहीं होना है, नहीं तो हम बिलाम समान हैं। तो आज हम ये समर्पण करें, प्रभु हम आपके सामने ईमानदारी के साथ चले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम सब अपने आप को समर्पण करते हैं। हम लोग ईमानदारी के रास्ते पे चलने पाए, गलत तरीके से हम ना कमाए, और साथ में प्रभु जी हम आपके नाम को बोलकर हम कोई भी गलत कमाई करने वाले ना हो। थैंक यू प्रभु, आपने प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन।